हार्ड। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका अंग्रेजी लगा है। हिंदी के पेपर में आपने देखा होगा कि हमारे चैनल से जो इम्पोर्टेंट आपको बताया गया वो एक एक क्वेश्चन आपका आया, ठीक है। लड़के बहुत खुश हैं, आप भी खुश हो गए, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका अंग्रेजी पेपर है, ठीक है। तो उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर के यूपी बोर्ड का ही नहीं बेटा, जितने भी एनसीईआरटी बेस पे जितने यहाँ बोर्ड होंगे, जितने बोर्ड होंगे एनसीईआरटी बेस पे, सब के लिए आज हम इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर पढ़ना और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितने पाठ हम बता रहे हैं उतना ध्यान से पढ़ना, निश्चित है कि आप परीक्षा में अच्छे प्राप्त करेंगे। सेकंड पेपर का अभ्यास तो हम कल से कराना शुरू करेंगे। हमारी बात सुनो ना, वही 5 बजे से 6 बजे 5 बजे शुरू करेंगे, बता दिया पहले ही। और फर्स्ट पेपर सुनो ना, यानी कि आपका लिटरेचर, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। शुरू करें। तो सबसे पहले आपको बता दें बेटा कि सेंट्रल आइडिया पर हमने 4 पार्ट सेट किए हैं। पक्का है तो आपके यहाँ दुनिया भर का, लेकिन 4 पार्ट हमने सेट किया है। माई मदर एट 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। कीपिंग क्वाइट, जिसका भी सेंट्रल आइडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह भी पार्ट सेंट्रल आइडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यह 4 पार्ट हमने जो है सेंट्रल आइडिया के लिए सेट किए हैं। इन चारों का सेंट्रल आइडिया अगर आपकी जुबान पर होगा तो कोई भी पेपर हो, इन चारों में से एक जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि एक ही करना होगा तो एक मिलना है 100%। पक्का हमारी बात समझ रहे? तो ये पूरा पूरा आपको तैयार करना है, 4 पाठ। अच्छा, इन्हीं पाठों के अंतिम स्टैंजा आपके इम्तहान में आएंगे, उससे प्रश्न किया जाएगा। उस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इन्हीं पाठों में, इन्हीं 4 पाठों के अंतिम स्टैंजा, ठीक है। और स्टैंजा जो आता है, पहले पोएट्री का बात पूरी कर लें। तो पोएट्री में हमने 4 पार्ट का सेंट्रल आइडिया बताया, ये आपकी जुबान पर होना चाहिए। कोई भी पेपर, कोई भी सेट आपके पास आएगा, 7 सेट बनते हैं ना, कोई भी सेट आपके पास आएगा, एक इसमें से जरूर होगा, इन चारों में से। पक्का इन्हीं पाठों के, इन्हीं 4 पाठ देखा, 4 पाठ बताया कि अंतिम स्टैंजाज और अंतिम स्टैंजाज और ये थिंग ऑफ ब्यूटी का पहला स्टैंजा, ये थिंग ऑफ ब्यूटी का पहला स्टैंजा और इनके चारों, इन चारों के अंतिम स्टैंजाज पूछे जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी आपको तैयार करना है। और पोएट्री के क्वेश्चन भी आते हैं अलग से बेटा। तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी से प्रश्न जो पूछा जाता है पोएट्री का, वो भी आएगा। कोई भी सेट आएगा, इनमें से जरूर होगा, ठीक है। अब हम आपको पोएट्री का काम हो गया, तो अब फ्लेमिंगो का पोएट्री बता दिया बेटा। अब फ्लेमिंगो का जो लेसन है उसके बारे में बताया जा रहा है बेटा। ध्यान सुनना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यही आपके यहाँ आएगा। इसको आप कैसे तैयार करोगे, कौन कौन सा तैयार करोगे, यह हम बताया जा रहे हैं बेटा। ध्यान सुना। पहली बात तो शॉर्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का पहला पार्ट है ना, तो इसका 60 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देखो, आप सबको जब पाठ पढ़े होगे तो याद होगा। हु वाज वाचर, वाचर कौन है, व्हाई डिड ही
कॉल आफ्टर फ्रेंच, उसने फ्रेंच को पीछे से क्यों बुलाया। यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपा है बेटा। दूसरा इसी का शॉर्ट है, हाउ डिड द राइटर कम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। लेखक को कैसे पता लगा कि यह आज उसका फ्रेंच का अंतिम पाठ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसी पार्ट से, व्हाई वॉज देयर ए लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। याद है, व्हाई वॉज देयर ए लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ क्यों लगी थी, यह प्रश्न है। सब मालूम होगा क्यों लगी थी, पढ़े होगे जरूर मालूम होगा। और चौथा शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से टू द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास। कक्षा के समापन पर एम हेमल ने विद्यार्थियों को क्या कहा। सबको मालूम है, कुछ नहीं कहा, इशारे से जो है कहा कि क्लास ओवर हो गई, नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन 4 शार्ट इंपॉर्टेंट है पहले पार्ट से, याद कर लेना। अब इसी पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको देख लो बेटा। इसी पार्ट का व्हाट इज ना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन इसका है कि व्हाट मैसेज डज द टीचर वांट टू कन्वे इन हिज लास्ट लेसन। व्हाट मैसेज, कौन सा संदेश अध्यापक देना चाहता है अपने अंतिम पाठ के माध्यम से। यह आपका क्वेश्चन लॉन्ग बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब इसी का पार्ट नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग। सबको मालूम है भाई, हमने 5 ही पार्ट सेट किया है, उसी में से आपको हमें बताना है, तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, हैं। तो पार्ट नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग, जिसमें साहब वाला पार्ट है, याद आ गया। तो साहब वाले पार्ट में बेटा पहले शार्ट क्वेश्चन जान लो। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। वेयर इज ही, वह कहाँ पर है। एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है। तो जो आपको जवाब मालूम है सब देख लेना, हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्योंकि जवाब देंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसी का लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा पक्का। अब उसी पाठ का मुकेश वाला पाठ, लास्ट स्प्रिंग का मुकेश वाला जो भाग है उसको देखो, उसके 60 क्वेश्चन। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। पक्का है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। क्वेश्चन जवाब देख लेना। व्हाट डज ए बैंगल सिग्निफाइज। चूड़ी का क्या महत्व होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कस्टमरी फॉर ए डॉटर इन लॉ इन इंडिया। भारत में एक पुत्र वधू की लिए क्या रीति रिवाज है। अरे वो जवाब नहीं देंगे, जवाब आपको मालूम हो गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन इसके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक है, तो दुनिया भर के, लेकिन एक पाठक के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स। डिस्क्राइब द प्लेस, उस स्थान की व्याख्या कीजिए जहां मुकेश रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम उसी का तीसरा पार्ट है डीप वाटर, क्या बेटा, गहरा पानी। इस पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन पहले माइंड नोट करो, पक्का आएगा बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डगलस प्लान्स एंड इमोशंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। विलियम डगलस के योजना और भावनाओं को की व्याख्या कीजिए जब उसको तालाब में फेंका गया था। पक्का इंपॉर्टेंट है ना, आएगा, गुड, तैयार कर लेना बेटा। अब इसके 60 क्वेश्चन था। व्हाई वाज द YMCA पूल सेफ, ये 60 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द राइटर हेट वाटर? लेखक को पानी से घृणा क्यों थी? यह भी पाठ इंपॉर्टेंट, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम आपका तीसरा लेसन है, पाठ नंबर 4, द रैट ट्रैप, चूहेदानी, याद है? इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक पेडलर का करेक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या? पेडलर का करेक्टर लिख लो, नोट कर लो, 100% आपके पेपर में छपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पेडलर का करेक्टर आया बोर्ड परीक्षा में, पक्का। इसके पाठ के 60 हैं, 60 क्वेश्चन है। व्हाई डिड द पेडलर कम टू द क्राफ्ट प्लेस आफ्टर हाफ एन आवर? फेरी वाला बूढ़े कर्मचारी के पास 1 घंटे बाद, बूढ़े कर्मचारी के स्थान पर 1 घंटे बाद क्यों वापस आता है? अरे यार 3 किलोमीटर चोरी करने के लिए, 60 का समझो आएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वाज आयरन मास्टर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ब्लैक स्मिथ्स? लोहे का मालिक, अरे वही लोहे का व्यापारी, लोहारों से भिन्न कैसे था, अलग कैसे था? इंपॉर्टेंट टच कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, नोट कर लो, 100% स्टार बना लो, आएगा। अब हम आपको उसी से 5वां पार्ट बताने जा रहे हैं, इंडिगो। यही 5 ही पार्ट सेट किया गया है, इंडिगो पार्ट। 60 क्वेश्चन इसके लिए बेटा। वेयर इज चंपारण? व्हाई डिड गांधी जी गो देयर? चंपारण कहाँ है, गांधी जी वहां क्यों गए? अभी नोट कर लो, निशान लगा लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, पक्का। इसी का दूसरा 60 क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड लायर्स? गांधी जी ने वकीलों को डांटा क्यों? हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम अबाउट द पुअर शेयर कपर्स? जो उनके पास गरीब बटाईदारों के बारे में बताने के लिए आए थे, उनको गांधी जी ने डांटा क्यों? यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, स्टार बना लेना, पक्का आएगा। अगला बोले बेटा, तीसरा 60 क्वेश्चन, व्हाई वाज गांधी जी नॉट अलाउड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना? गांधी जी को पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर कुएं से पानी निकालने क्यों नहीं दिया गया, क्यों अलाउ नहीं किया गया? यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, पक्का। मेरे गोलगप्पों सब जितना बता रहे हैं चौकस निशान लगा लेना, नहीं बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, बाद में पछताना पड़ेगा, पक्का। कि वो पठकवा बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन 60 है, इंडिगो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं, इसलिए इसके 4 क्वेश्चन में सेट किए बेटा। व्हाई वाज द गवर्नमेंट बफेट? गवर्नमेंट सरकार क्यों घबरा गई? व्हेन गांधी जी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट? जब गांधी जी ने अपने आप को अदालत में प्रस्तुत किया तो सरकार घबरा क्यों गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, 100% आपके बोर्ड पेपर में छपा हुआ है, पक्का स्टार बना कर रखना। बच्चा नो बच्चा, ये पाठक स्टाइल इस समय सब देवी जी कृपा है, जो पाठक बताते हो आता है, 100% आएगा। आई बात समझ? इस पार्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इंडिगो से, वह देखो ना, द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन। चंपारण का युद्ध जीत लिया गया, इसको गांधी जी ने कहा था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपके यहां आएगा, इतना नोट कर लिया, पक्का। अब हम आपको विस्टास के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर विस्टास पे हमने 6 पार्ट सेट किया था। शुरू करें, इतना नोट कर लिया ना। अब विस्टास पे देखो बेटा, पहला पार्ट 3rd लेवल सबने मालूम है, 4 वाला पार्ट। इसके 60 क्वेश्चन है बेटा कि हाउ वाज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक ए ट्री? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क पेड़ की तरह कैसे बढ़ रहा था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का।
इसी का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए सिंबल ऑफ एस्केप। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाहर निकलने का प्रतीक कैसे है, यह भी समझाना है आपको। निष्ठा लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट पोजेज ए थ्रेट ऑफ जेल बिफोर चार्ली, यानी किस कारण से चार्ली को जेल भेजने की धमकी दी गई। अरे ओ स्टेशन टिकट मास्टर याद है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा बेटा दो बनेगा। एक बनेगा डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा। और दूसरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ चार्ली गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। ये पहला पार्ट समझ गया ना बेटा। इतना जितना बता रहे हैं इतना जरूर पढ़ना, बाकी पढ़ना चाहे ना पढ़ना, सब पढ़ डालो हम तो अच्छी बात है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इतना जरूर पढ़ के जाना बेटा, पक्का। अब उसी से विस्तार से दूसरा पार्ट है द टाइगर किंग। इसके 60 क्वेश्चन पहले नोट कर लो। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म पर कौन सी भविष्यवाणी की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्रॉट अप, राजकुमार को का पालन पोषण कैसे किया गया, मोस्ट गच्चा। तीसरा व्हाट पोज द डेंजर ऑफ जॉब लूज बिफोर द दीवान साहब, दीवान साहब के सामने नौकरी खोने का खतरा कैसे आया, ठीक है, कैसे प्रदर्शित हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन इसी पार्ट से उठा। डिस्क्राइब द एपिसोड, ध्यान सुना, डिस्क्राइब द एपिसोड व्हेन द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, उस घटना की व्याख्या कीजिए जब महाराज अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गए। याद है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, व्हाट वाज द रूमर इन प्रतिबंधपुरम, व्हाट वाज द रूमर, प्रतिबंधपुरम में अफवाह क्या थी, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है। अब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तीसरा पाठ है बेटा, पक्का। यह पाठ अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका इससे भी बढ़िया है, एनवायरमेंट वाला बहुत चौकस लिख सकते हो बेटा। बहरहाल 60 क्वेश्चन का बेटा कि व्हाट वाज द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना की जलवायु की स्थिति कैसी थी, अरे गर्म आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पाठ से 60 क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, कौन सी चीज है जो औसत संसार के वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट। इन व्हाट वेज, तीसरा क्वेश्चन है किस तरह से हैव द ह्यूमन एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, किस तरह से मानव ने प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पक्का। इस पार्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वह है व्हाट वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी, यह है क्या चीज, यह प्रोग्राम क्या है, यह इसके बारे में लिखना, ठीक है। इसके बाद चौथा पार्ट है एनिमी, क्या नाम पार्ट है, एनिमी। इसके 60 क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, व्हाई हैड हाना टू वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ, हाना ने खुद उस घायल आदमी की धुलाई क्यों की, साफ सफाई क्यों की, ये इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हाना रिएक्ट व्हेन शी सॉ द मैसेंजर एट द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, हाना का रिएक्शन क्या हुआ जब उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म में
दरवाजे पर खड़े हुए संदेश वाहक को देखा। नोट कर लो बेटा, स्टार बना लो, 100% आएगा। क्वेश्चन तीसरा, व्हाट डिड द जनरल टेल डॉक्टर शेडो अबाउट हिज प्रॉमिस टू किल द प्रिजनर फॉर हिम। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 3 क्वेश्चंस के, क्वेश्चन तो दुनिया भर के हैं, लेकिन 3 जो बता रहे हैं 100% आएगा, पक्का है, याद आएगा। अब इस पार्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने सेट किया उठा, पहली बात तो शैडो का करेक्टर और दूसरी बार हाना का करेक्टर। एक चीज़ होता है, कभी कभी क्वेश्चन करेक्टर ही पूछता है लेकिन घुमा करके पूछता है। अब शैडो के बारे में कैसा सर्जन था, दुनिया भर की नौटंकी करके पूछ सकता है। तो करेक्टर अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से वो क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन घूमता है लेकिन लड़के विद्यार्थी बेचारे समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। करेक्टर उसको बच्चे को याद है तो यार करेक्टर है, इस पर क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन आपका घूम सकता है लेकिन मैटर आपको वही लिखना है। इशारा समझ रहे हो ना। तो ये आपका चौथा पार्ट है। 5वां पार्ट, स्वर्ड विजार्ड हिट मम्मी, यह 5वां पार्ट है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन पहले देखो, व्हाट वाज रोगर स्कंक, व्हाई वाज रोगर स्कंक सैड, रोगर स्कंक दुखी क्यों था, इस पर क्वेश्चन आएगा। नोट कर लो, 100% आएगा। हाउ डिड द विजार्ड सॉल्व रोगर स्कंक प्रॉब्लम, जादूगर ने रोगर स्कंक की समस्या को कैसे हल किया। नोट कर लो, स्टार बना लो, 100% आएगा। नोट, अगर चूक गए बच्चों तो ध्यान रहे, पेपर देख जब निकलोगे तो बहुत पछतावा होगा। इतना जितना हम बता रहे हैं इतना तो आपको याद ही करना, पक्का। अब नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द स्टोरीज एंडिंग, कहानी की समाप्ति से संतुष्ट न होकर के जो व्हाट डिड जो इंसिस्टेड, जो ने क्या कहा, कहानी की समाप्ति से जो संतुष्ट नहीं है तो वो अपने पिता से इसके बारे में क्या कहती है। यह क्वेश्चन गच्चा है बेटा, बच्चा गच्चा है, नोट कर लो। गच्चा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में। कभी देखो, कभी कभी जैक का करेक्टर आएगा, जैक का करेक्टर आएगा, और नहीं तो डिस्क्राइब जैक एज ए परफेक्ट स्टोरी टेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा। अब बचा पार्ट 6, ऑन द फेस ऑफ इट। इस पार्ट से पहली बात 60 क्वेश्चन लिखो। हु वाज द मास्टर ऑफ गार्डन, बगीचे का मालिक कौन है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही वाज, वह कैसा आदमी था। नोट कर लो, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज नथिंग दैट गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, क्लियर द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी ऑफ मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब के इस दर्शन के अर्थ को क्लियर कीजिए। ईश्वर का बनाई हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेरी कोई रुझान न हो। इस फिलॉसफी को, मिस्टर लैम्ब की जो ये फिलॉसफी है, इसका अर्थ क्लियर करना बेटा, पक्का। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता बेटा। व्हाट डज डेरी थिंक, डेरी क्या सोचता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज डेरी थिंक, डेरी क्या सोचता है। व्हेन मिस्टर लैम्ब सडनली स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट एप्पल एंड जेरी, जब मिस्टर लैम्ब अचानक सेब के बारे में और जेली के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो डेरी जो है क्या सोचता है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है इस पार्ट से, वह कुछ नहीं बेटा, केवल लैम्ब का करेक्टर है। क्या, लैम्ब का करेक्टर। इतना हमने आपको बताया बेटा, इतना आप जरूर पढ़ के जाना, बाकी सब पढ़ के जाओ हम तो चाहेंगे, लेकिन हमारी सलाह है कि जितना हमने बताया यह अवश्य पढ़ के जाना। माता जी कल्याण करेंगे, पक्का। थैंक यू, धन्यवाद।